बजट क्यों बरसाया गया, इसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमानों का तमाम पैनल हमारे साथ मौजूद है। रविंद्र जी का रुख करना चाहूंगी। रविंद्र जी, आप इस बजट को कैसे देखते हैं, क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से कि बिहार और आंध्र प्रदेश पर विशेष कृपा की गई है। तो मैम, इस बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बार बार इस बजट को ऐसी भाषा में पढ़ा जा रहा है जो भारत की 2% जनता भी समझ नहीं सकती है। तो इसका मतलब वो चाहते रहे कि भारत की जनता उस बजट को समझ सके, क्योंकि अगर आप सारे मीडिया के न्यूज को पढ़िएगा तो ऐसा लगता है कि एक प्रेस विज्ञप्ति सबने उठा के वही छाप दिया है, मतलब मीडिया के लोग भी ना समझ पावे, ऐसा करके किया गया है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। ये बजट जो है टू द कॉर्पोरेट, फॉर द कॉर्पोरेट, बाय द कॉर्पोरेट है। इसमें देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया है। रक्षा बजट कम कर दिया गया। जो राजनाथ सिंह साहब ने अपने लोकसभा में कहा था कि 1 करोड़ रुपए अग्निवीरों के लिए है, उसका कोई प्रावधान नहीं दिखाई पड़ा बजट में, बल्कि उल्टा कम हो गया। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो देश को, एक तो आ गई हमारे जेसीओ एनसीओ की, दूसरी जो हमारी 2 संस्थाएं हैं, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल, के देश को अधिकारी देते हैं, इनके बारे में कोई जिक्र नहीं, बल्कि ऊपर से निजीकरण कर दिया गया है। रक्षा शोध के लिए कोई पैसा नहीं है। और चीन का जो बजट है $296 बिलियन है और हमारा जो रक्षा बजट है 83 बिलियन है। मतलब हमारी जो अस्मिता है, राष्ट्रीय अस्मिता, उसको भी खतरे में डाला इन्होंने। स्वास्थ्य बजट में एक मामूली वृद्धि किया इन्होंने, लगभग 79,000 करोड़ अभी था, अभी थोड़ा सा बस इसमें बढ़ा दिया। इसमें एक बात बहुत जुमलेबाजी पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर देंगे। इसकी कोई परिकल्पना नहीं है पूरे बजट में। ये जो सेम बजट पेश किया उन्होंने पिछले साल का, इस साल का। फिर जन औषधि, बहुत जुमलेबाजी किया। जन औषधि के बारे में एक शब्द नहीं बोला। जन औषधि के कई हजार करोड़ रुपए मैन्युफैक्चरर पे बाकी हैं। जन औषधि में दवाइयां नहीं है, उसका कोई जिक्र इन्होंने नहीं किया। और आयुष्मान कार्डों में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं किया इन्होंने, तो स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया। अब आइए शिक्षा पे, बहुत सबसे गहरी जो बातें हैं। शिक्षा का बजट तो बढ़ाया है इन्होंने, लेकिन यूजीसी का बजट 5,360 करोड़ से घटा के 2,500 करोड़ कर दिया, मतलब 50% कम कर दिया। मतलब जो एनडीए की सरकार है और बीजेपी जिसको मैनेज कर रही है, वो नहीं चाहती है कि भारत का नौजवान उच्च शिक्षा पा सके। ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर दिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो देश की आबादी 60 से 70% के बीच में किसान है, उसके लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा था कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे, कोई रोड मैप नहीं है। इन्होंने कहा था एमएसपी देंगे, कोई रोड मैप नहीं है। किसान सम्मान निधि में कोई वृद्धि नहीं की गई। किसान बीमा, फसल बीमा, मृदा बैंक पे कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। कर्ज माफी पे कुछ भी नहीं बोला इन्होंने। अब एक बहुत अजीब सा शब्द बोला है हमारी वित्त मंत्री महोदया ने कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं। तो क्या भारत में अब तक अप्राकृतिक खेती होती थी? इतनी जानकारी नहीं है वित्त मंत्री को। भारत में 1% लोग भी ऐसे नहीं है जो अप्राकृतिक खेती करते हो। तो ये बोल के क्या बताना चाहती हैं वो? फिर आ जाइए बेरोजगारी में। 10 लाख पद केंद्र सरकार के पास खाली है, एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। इसमें क्या करेंगे? हमारा कर्ज 6 साल में लगभग 10 गुना बढ़ चुका है। एनएचएआई का जो इन्होंने कहा आधारभूत संरचना, 10 गुना कर्ज बढ़ चुका है। उसको कर्ज मुक्त कैसे करेंगे? उसका जो कर्ज का जो ब्याज है उसका रीपेमेंट कैसे करेंगे? कुछ भी उसमें नहीं बताया गया। फिर इन्होंने कहा था 33% महिला रिजर्वेशन देंगे। उसके लिए इनको डिलिमिटेशन करना है या लिमिटेशन करना है, उसके लिए क्या रोड मैप है, ये आज तक नहीं बताया इन्होंने। जबकि इसमें आना था और भारी भरकम पैसा खर्च होगा अगर ऐसा करेंगे। 33% महिलाओं को देंगे या लोकसभा की सीटें बढ़ाएंगे या घटाएंगे, एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। तो जितनी भी बातें हैं ये सब कुछ झूठ है, इन्होंने बोली है। इससे आम जनता को फायदा नहीं है। वही जो 10% जनता है जिसके पास इस देश की 55% संपदा है, या 1% लोग जिनके पास इस देश की 22% संपदा है, उनके लिए आया बजट है। इस बजट के द्वारा बीजेपी जनता का भला ना करके अपनी पार्टी का भला करना। ठीक है, यही बजट को देखते हैं 30 सेकंड में। तो मैम ये बजट केवल
जो इनके कॉर्पोरेट मित्र उनके लिए मैं दो चीज खाली ऐड करूंगा जी। इसमें। महंगाई को, फिस्कल डेफिसिट को लेकर झूठ बोला इन्होंने आंकड़े दिखाते हुए। वास्तविकता यह है कि अगर जमीन पे आइए तो 100 रुपए किलो टमाटर है और 250 रुपए किलो दाल है, तो महंगाई कहाँ से कम हो गई। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट पे इन्होंने बोला कि 5% से कम होकर 4.9% हो गया। ठीक है। फिस्कल डेफिसिट तब कम होता है जब सरकार कम खर्चा करती है, रुपए का अवमूल्यन नहीं होता है और कर्ज हमें कम देना पड़ता है। ये तीनों चीजें नहीं है, सरकार पैसा ज्यादा ठीक है। खर्च कर रही है, रुपए का भयंकर अवमूल्यन हो रहा है और कर्ज हमारे ऊपर इतना ज्यादा हो गया है, जो अब तक आखिरी आंकड़ा था कि 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो वो उस कर्ज का इतना ज्यादा हमको ब्याज चुकाना पड़ रहा है कि फिजिकल डेफिसिट कभी नहीं हो सकता है। ये तो कोई छोटा सा बीकॉम का छात्र भी बता देगा। ठीक